प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 महीने में महाराष्ट्र में जितने वोटर बने उतने 5 साल में नहीं बने। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत आए 104 भारतीयों पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार अमेरिका के संपर्क में है और डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, इसके लिए बातचीत कर रही है। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से यूएस में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे अमेरिका ने कार्रवाई अपने अप्रवासी कानून के तहत की है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसी कार्रवाई इससे पहले भी होती रही है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में इसकी जानकारी दी। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. तो डिपोर्टेशन को लेकर कल संसद में भी काफी हंगामा हुआ, सरकार पर काफी निशाना साधा विपक्ष ने। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब अमेरिका से प्रवासी भारतीयों का डिपोर्टेशन हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी भारतीय को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। अमेरिका में सरकार चाहे डेमोक्रेट्स की रही हो या रिपब्लिकन की, अवैध नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई हर दौर में होती रही है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को भेजा गया था। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस जब सत्ता में थी तब हजारों लोगों को अमेरिका से भारत भेजा गया था और ये कार्रवाई अमेरिकी कानून के तहत की गई थी। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 734 भारतीयों का निर्वासन किया गया। 2010 में 799, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 597 लोगों का था। आंकड़े के मुताबिक 2012 में 530, जबकि 2013 में 515 अवैध भारतीयों का निर्वासन किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका में डिपोर्टेशन का काम आईसीई विभाग करता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2012 का पालन किया जाता है। अब सवाल है कि ये प्रक्रिया जब सालों से जारी है और इसी तरह से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को अमेरिका वापस भेजता रहा है, तो अब इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? 2011 में जब देश में यूपीए सरकार थी, तब अमेरिका में ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला हुआ था। उस वक्त हजारों छात्रों को F1 वीजा जारी किया गया था। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब भारतीय युवाओं को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला सामने आने के बाद ये उजागर हुआ कि सैकड़ों भारतीय युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है, लेकिन उस समय भारतीय सरकार छात्रों के साथ खड़ी दिखाई नहीं पड़ी। सरकार अपने नागरिकों के हित में खड़े होने के बजाय मूक दर्शक बनी रही। आपको बताते हैं कि 2011 में भारतीय छात्रों के साथ क्या हुआ था। ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला से हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। वीजा धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद इस यूनिवर्सिटी को 2011 में बंद कर दिया गया था। सैकड़ों भारतीय छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।
इन छात्रों को F1 वीजा जारी किया गया था। इसके बाद सैकड़ों छात्रों का करियर बर्बाद हो गया। इस दौरान छात्रों को अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा। कई छात्रों को हथकड़ी लगाकर जेल में डाला गया। अपराधियों की तरह छात्रों को रेडियो टैग भी लगाया गया। उस समय इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके चलते कई छात्रों को करियर चौपट हो गया। परिजनों ने पाई जोड़कर छात्रों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी।